बॉलीवुड की सबसे प्रशंसित अभिनेत्रियों में से एक माधुरी दीक्षित शुक्रवार को 59 वर्ष की हो गईं। उन्होंने अपने करिश्मा, नृत्य और अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। मुंबई में जन्मी माधुरी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में एक हैं। अब वे लंबे समय से अमेरिका में बसी हैं। मनमोहक मुस्कान, असाधारण नृत्य कौशल और सम्मोहक आकर्षण के लिए मशहूर अभिनेत्री 1980 और 1990 के दशक में बॉलीवुड की चहेती थी। उन्होंने न सिर्फ कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ बल्कि किंवदंती भी बन गई। मराठी कोकणस्थ ब्राह्मण परिवार में जन्मी माधुरी शंकर और स्नेहलता दीक्षित की बेटी थीं। बचपन से ही उनका लगाव नृत्य की ओर था। उन्होंने 3 साल की उम्र से ही कथक सीखना शुरू कर दिया था। जल्द ही वे पेशेवर नर्तकी बन गईं। नृत्य के प्रति उनका जुनून उनके अभिनय के केंद्र में था। इसी की बदौलत वे बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली कलाकारों में शुमार हुईं। उन्होंने मुंबई के डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने सथाई कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई की। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कभी भारत की सबसे बड़ी स्टार बनने का सपना नहीं देखा था, लेकिन अभिनय के प्रति उनके प्रेम ने धीरे धीरे उन्हें एक्टिंग की ओर खींच लिया। उन्होंने 1984 में फिल्म अबोध से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन माधुरी ने कड़ी मेहनत जारी रखी और धीरज के साथ अपने करियर के अहम मोड़ का इंतजार किया। 1988 में ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब से उन्हें सफलता मिली। फिल्म का मशहूर गाना 1 2 3 ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। बाद में उन्हें बॉलीवुड की धक धक गर्ल का खिताब मिला। दर्शक उनके भाव, नृत्य कौशल और स्वाभाविक आकर्षण के दीवाने हो गए। कामयाबी का सफर यही नहीं रुका। तेजाब के बाद माधुरी ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। राम लखन, दिल, साजन और बेटा जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। साथी कलाकारों के साथ उनकी बेहतरीन केमिस्ट्री और भावनात्मक तथा ग्लैमरस दोनों तरह की भूमिकाओं को निभाने की क्षमता से वे सभी उम्र के दर्शकों की पहली पसंद बन गईं। 1990 का दशक उनके करियर का चरम था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक फिल्म हम आपके हैं कौन थी। ये देश की कल्ट सिनेमा बन गई। निशा के रूप में उनके अभिनय को जीवंतता, मासूमियत और शालीनता के लिए जमकर सराहाया गया। फिर उन्होंने अंजाम, मृत्युदंड और बाद में देवदास जैसी फिल्मों में भी प्रशंसित भूमिकाएं निभाई। अपने पूरे करियर में उन्होंने कई फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। इनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 4 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 1 पुरस्कार शामिल है। माधुरी को न सिर्फ उनके अभिनय के लिए बल्कि उनकी लाजवाब नृत्य प्रतिभा के लिए भी सराहा गया। धक धक करने लगा, चोली के पीछे और डोला रे डोला जैसे गाने सदाबहार बन गए। उनके भाव और शास्त्रीय नृत्य के प्रशिक्षण ने उनके प्रदर्शन को अनूठी शालीनता दी, जिसकी तारीफ हर किसी ने की। 1999 में माधुरी ने अमेरिका के हृदय रोग सर्जन डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली। शादी के बाद वे अमेरिका चली गईं और अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने के लिए फिल्मों से विराम ले लिया। इस जोड़ी के 2 बेटे हैं, अरिन और रयान। वे बरसों पर्दे से दूर रहीं, लेकिन प्रशंसकों के बीच उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। उन्होंने 2007 में फिल्म आजा नचले से वापसी की। बाद में वे डेढ़ इश्किया और टोटल धमाल जैसी फिल्मों में नजर आई। हाल में उन्होंने वेब सीरीज द फेम गेम में भी अभिनय किया। अभिनय के साथ साथ उन्होंने झलक दिखला जा और डांस दीवाने समेत कई डांस रियलिटी शो में जज और होस्ट की भूमिका निभाई है। भारतीय सिनेमा में योगदान को मान्यता देते हुए माधुरी दीक्षित को 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उद्योग में दशकों बिताने के बाद भी उनका नाम आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। वे अपनी गरिमा, प्रतिभा, अनुशासन और आकर्षण से लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। मुंबई की एक युवा कथक छात्रा से बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बनने तक का उनका सफर वाकई काबिले तारीफ है। दुनिया भर के प्रशंसक भाव, नृत्य और बॉलीवुड की अद्वितीय जादू की रानी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वे एक ऐसी आइकन हैं जो अमर हो चुकी हैं।